आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बात करने वाले हैं कि कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस होती है और कब नॉन होमोजीनियस होती है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक इक्वेशन को हम टू वेरिएबल्स मतलब x और y की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू k, और इस इक्वेशन की कोफिशिएंट टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स जीरो के इक्वल नहीं होते, मतलब a, b और k जीरो के इक्वल नहीं होते, और इस इक्वेशन 1 को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं टू वेरिएबल्स x और y में। नाउ अब अगर इस इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म मतलब k जीरो के इक्वल हो तो इस इक्वेशन 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू 0, और यहाँ कोफिशिएंट टर्म्स मतलब a और b जीरो के इक्वल नहीं होते, और इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं टू वेरिएबल्स x और y में। नेक्स्ट, अब अगर हमें टू लीनियर इक्वेशंस गिवन हो टू वेरिएबल्स x और y में तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू k1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू k2। और अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म्स मतलब k1 और k2 जीरो के इक्वल नहीं हो तो हम इन इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं टू वेरिएबल्स x और y में। अब अगर सिस्टम 1 में k1 और k2 जीरो के इक्वल हो तो इन इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं टू वेरिएबल्स x और y में। नेक्स्ट, एक इक्वेशन को हम थ्री वेरिएबल्स मतलब x, y एंड z की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू k, और यहाँ कोफिशिएंट टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स जीरो के इक्वल नहीं होते, मतलब a, b, c और k इज नॉट इक्वल टू जीरो हैं। यूं इस इक्वेशन 2 को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z में। अब अगर इस इक्वेशन 2 में कांस्टेंट टर्म k इक्वल टू 0 हो जाए, डेट इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z में। नेक्स्ट, अब अगर हमें थ्री लीनियर इक्वेशंस गिवन हो थ्री वेरिएबल्स में इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू k1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू k3, तो इस सिस्टम 2 को हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z में। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म्स k1, k2, k3 जीरो के इक्वल नहीं हो। इसी तरह से अगर कांस्टेंट टर्म्स k1, k2, k3 जीरो के इक्वल हो तो इस सिस्टम 2 को हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं x, y और z में। नेक्स्ट, अब हम जो बात करने वाले हैं कि कैसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, या बेसिकली उसे कैसे चेक करें कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा। इट मीन्स दैट जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है होमोजीनियस फॉर्म में, तो उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसे टेस्ट किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इस तरह से a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू 0 एंड a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू 0 and a31x1 plus a32x2 plus a33x3 equal to 0 and call it equation 1, 2 and 3. Now अब ये जो homogeneous system of linear equation है ये कब satisfy होगी? जब यहाँ थ्री unknowns x1, x2, x3 equal to 0 हो, तो ऐसे सिस्टम को हम consistent कहते हैं। मतलब इस सिस्टम का सोल्यूशन या तो यूनिक होगा या इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम दो तरह के सोल्यूशन की बात करते हैं। First one is trivial solution and second is non-trivial solution. Trivial solution means कि जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो बेसिकली x इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। डेट इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा।
नाउ अब ये जो गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं Ax equal to 0 where 0 is a null matrix of order 3/1। बेसिकली अब जो इसके सॉल्यूशन की नेचर होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A पर डिपेंड करती है, जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल। नाउ केस 1 इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रखेगा? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। मतलब वहां तमाम के तमाम वेरिएबल्स x1, x2, x3 की वैल्यूज 0 के इक्वल होगी। डेट इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन हम कह सकते हैं कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और यूं इसका इन्वर्स ऑफ A भी एग्जिस्ट करता है। सो मल्टीप्लाई A इन्वर्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, वी विल गेट दिस A इन्वर्स इंटू AX इक्वल टू A इन्वर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। और हमें पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A इन्वर्स A इंटू X इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और हमें यह भी पता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू X इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, विच इम्प्लाइज डेट X इक्वल टू 0। डेट इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। इससे हमें यह पता चलता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू B में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो सिस्टम ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल की मदद से होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। कंसीडर करते हैं एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 एंड कॉल इट इक्वेशन 1, 2 एंड 3। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्रिवियल है बिकॉज इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है। कैसे? अगर हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ A को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो वी विल गेट दिस। मतलब पहले 1 लिखें, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। इसी तरह से माइनस साइन लगाकर 1 लिख दें, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। और अब प्लस साइन लगाकर 1 लिख दें और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उनको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। नाउ सॉल्व दिस 2/2 डिटर्मिनेंट, वी विल हैव दिस 1 इंटू -1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 3 -1, 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 1। Now simplify this, we will get determinant of A is not equal to 0. Now solving first two equations of a system these x1 plus x2 plus x3 equal to 0, x1 minus x2 plus 3x3 equal to 0. Add equation 1 and 2 and cancel this term, we have this 2x1 equal to minus 4x3. Cancel 2, we get x1 equal to minus 2x3. Putting x1 equal to minus 2x3 in equation number 1, we have x2 equal to x3. यूं जो सॉल्यूशन है फर्स्ट टू इक्वेशन का वो ये है x1 equal to minus 2x3 and x2 equal to 3. अब x1 और x2 की वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। मतलब अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसका आंसर 0 equal to 0 आएगा, अदरवाइज नहीं। So putting x1 and x2 in equation number 3, we have x3 equal to 0. Putting the value of x3 here and here, so we get x1 equal to 0 and x2 equal to 0. It means that equation 3 is not satisfied by putting the values of x1 and x2. यूं हमारा given system trivial solution रखता है। मतलब x1, x2, x3 0 के इक्वल हैं। नाउ केस 2 इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल हो तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। नाउ अब अगर हम इक्वेशन 1 में कोफैक्टर A11 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट दिस कैपिटल A11 इंटू A11 x1 प्लस कैपिटल A11 इंटू A12 x2 प्लस कैपिटल A11 इंटू A13 x3 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 को कोफैक्टर A21 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट दिस कैपिटल A21 इंटू A21 x1
plus capital A21 into A22 x2 plus capital A21 into A23 x3 equal to 0. और अगर हम इक्वेशन 3 को कोफैक्टर A31 से मल्टीप्लाई कर दें तो we will get this. Capital A31 into A31 x1 plus capital A31 into A32 x2 plus capital A31 into A33 x3 equal to 0. Now add these equations and taking common x1, x2 and x3 we will have these. Capital A11 into A11 plus capital A21 into A21 plus capital A31 into A31 into x1 plus capital A11 into A12 plus capital A21 into A22 plus capital A31 into A32 into x2 plus capital A11 into A13 plus capital A21 into A23 plus capital A31 into A33 into x3 equal to 0. और हमें पता है कि किसी भी रो या कॉलम की एंट्रीज को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो we will get डिटर्मिनेंट ऑफ A. यूं कैपिटल A11 into A11 प्लस कैपिटल A21 प्लस कैपिटल A13 into 31 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A है. इसी तरह से ये भी टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है और ये भी टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है. यूं हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A into x1 इक्वल टू 0. Similarly, we will get determinant of A into x2 equal to 0 and determinant of A into x3 equal to 0. For a non-trivial solution, at least one of x1, x2 and x3 is different from 0. मतलब एक non-trivial solution के लिए कम से कम एक x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो. जैसे अगर x2 और x3 0 के इक्वल है लेकिन x1 0 के इक्वल नहीं होगा. इसी तरह से अगर x1 और x3 0 के इक्वल है तो x2 0 के इक्वल नहीं होगा. सो लेट करते हैं कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू x1 इक्वल टू 0 से हम ये रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. मतलब अगर x1 0 के इक्वल नहीं है इट मीन्स डेट वहाँ फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल होगा. इसी तरह से अगर x2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू x2 इक्वल टू 0 से हम ये रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 है. और अगर x3 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू x3 से हम ये रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 है. चले आए अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है. कंसीडर करते हैं एक सिस्टम x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 and x1 plus 3x2 minus x3 equal to 0 and call it equation 1, 2 and 3. और ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है. मतलब ये सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है. बिकॉज इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 है. कैसे? अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो वी विल गेट दिस. मतलब 1 लिखकर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से. इसी तरह से माइनस साइन लगाकर 1 लिख दें, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से. और अब प्लस साइन लगाकर 1 लिख दें, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से. नाउ सॉल्व दिस 2/2 डिटर्मिनेंट, वी विल हैव दिस. नाउ सिंप्लीफाई दिस, वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. Now solving first two equation of the system, this x1 plus x2 plus x3 equal to 0, x1 minus x2 plus 3x3 equal to 0. Add equation 1 and 2 and cancel this term, we will get this. 2x1 equal to minus 4x3 implies that x1 equal to minus 2x3. Putting x1 equal to minus 2x3 in equation number 1, we have x2 equal to 3. यूँ जो सोल्यूशन है फर्स्ट टू इक्वेशन का वो ये है x1 इक्वल टू माइनस 2x3 एंड x2 इक्वल टू x3. अब x1 और x2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं. मतलब अगर ये 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो ये वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं. सो पुटिंग x1 एंड x2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट 0 इक्वल टू 0. It means that equation 3 is satisfied by putting the values of x1 and x2. यूं हमारा गिवन सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है. कैसे? अगर हम लेट करें कि x3 इक्वल टू t है और यहाँ t कोई भी रियल नंबर है, then put x3 इक्वल टू t in this equation, we will get this. x1 इक्वल टू माइनस 2t, x2 इक्वल टू t.
यहाँ अगर हम t की कोई भी वैल्यू लें, जैसे t इक्वल टू 1 लें, वी गेट x1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 1, और यूं ये इस सिस्टम का एक सोल्यूशन है। इसी तरह से अगर हम t इक्वल टू 2 लें, we will get x1 इक्वल टू -4, x2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हम t इक्वल टू 3 लें, we will get to another solution of this system and so on। इस तरह से ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखता है।